आइए सब कोई बाइबल निकाल लीजिए। नया नियम, मत्ती की पुस्तक, अध्याय 18, वचन 18 से लेकर 20 तक। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वचन 19, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत वचन है। बाइबल बताती है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। पतरस को प्रभु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग लोक की क्या देता हूं? कुंजी देता हूं, चाबी लगाना है वो तेरे हाथ में, कहाँ खोलना है। जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं फिर तुमसे कहता हूं, दो जन किसी विषय को लेकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए हो जाता है। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके, कितने लोग? दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। देखिए आज जो सामर्थी वचन परमेश्वर ने मैं दिया है, उसमें सीखने के लिए मैं बहुत कुछ है। आज तक हम पति पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन साथ में कभी कुछ मांगे नहीं है। हम पति पत्नी साथ में रहते, साथ में सोते हैं। चलो मेरा पति काम से थक गया है, बेचारे को सोने दो, मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। पति सोचता रहेगा, चलो मेरी पत्नी दिन भर घर का काम किए थक गई, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। हालेलुया। यह वचन साफ शब्दों में कहता है, दो जन किसी बात के लिए प्रार्थना करते तो उनके लिए जो मेरा पिता स्वर्ग में उसकी ओर से हो जाता है। यदि किसी का पति नशा करता है, पति पत्नी दोनों जन चर्च में गए और दोनों जन प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु मेरे पति का नशा छूट जाए। अब पति बोलता है, हे प्रभु मेरा नशा छूट जाए, मुंह से, और मन से क्या बोल रहा है? हे प्रभु यहाँ जल्दी चलूं, फिर अड्डे पे बैठूं, अपने दोस्त के साथ बिरयानी खाऊं, ये करूं। तो क्या दोनों जन एक मन हुए? मुंह से तो एक मन है, लेकिन अंदर से एक मन नहीं है। जैसे तीन भाई है और एक व्यक्ति बीमार है। तीन भाई एक व्यक्ति के घर प्रार्थना करने गए, और जो बीमार है तो वो तीनों भाई हाथ मिलाए ऐसे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों क्या बोल रहे? हे परमेश्वर तो इस पे दया कर, ये बच जाए। पिता इस पे दया कर, ये बच जाए। वो लोग एक मन है। और जो तीसरा उसका कट्टर दुश्मन है, वो क्या बोलता है? मर जाए, मर जाए प्रभु, मर जाए, बच्चे नहीं मर जाए। मुंह से बोल रहा है कि प्रभु बच जाए बच जाए, मन में बोल रहा है मर जाए। तो कहाँ एक मन हुए? यदि तीनों एक मन है तो उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं रहेगा। यदि घर में 5 सदस्य हैं और उनको कुछ चीज के लिए प्रार्थना करना है, तो एक सदस्य बोलता है मुझे मोबाइल चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे घर चाहिए, चौथा बोलता है मुझे दुकान चाहिए, और पांचवा कुछ और मांग रहा है, मुझे विदेश जाना है। ये पांचों लोगों की इच्छा कैसे पूरी होगी? पांचों अलग अलग चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। यदि पांचों को अपनी इच्छा पूरी करना है तो 5 लोग मिले, पहले एक जन के लिए प्रार्थना करें,
कि हे परमेश्वर, मेरे भाई को, मेरे बेटे को मोबाइल मिल जाए। जब प्रार्थना करेंगे पांचों लोग तो उसको मोबाइल मिल जाएगा। अब नंबर आ गया दूसरे का, हे परमेश्वर, मेरे बेटे को आशीष कर, हे प्रभु मेरे भाई को आशीष कर, इसका बाहर का वीजा लग जाए। बाहर का वीजा भी लग जाएगा। अब आगे तीसरे की बारी, बाइक चाहिए, प्रभु मेरे बेटे को, पिता मेरे भाई को बाइक दे। बाइक से ब्लेस करेगा। जो विदेश गया कमा के भेजेगा ना तो बाइक लेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर इंतजाम करता है। पहले को मोबाइल दिया, दूसरे को विदेश भेजा, और तीसरे को किसके द्वारा आशीष दिया? विदेश वाले के द्वारा। वो विदेश गया कमाने के लिए, जब विदेश गया कमाने के लिए तो बाइक भी लिया, और चौथे ने क्या मांगा था? घर मांगा था। हे प्रभु मुझे घर दे। हाँ पिता, मेरे पिताजी को रहने के लिए घर दे। तो जो कमाने गया ना उसके द्वारा उसको घर भी देगा। तो सब लोग एक को मिलकर प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने आशीष सबको दिया। पहले एक को सफल किया, उसको द्वारा अपने घराने को क्या किया? आशीष किया। तो हमें यदि संतान चाहिए, तो यदि मैं बोलूं कि मुझे समय मिलता है मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मेरी पत्नी को समय मिलता है वो प्रार्थना कर लेती है, लेकिन हम दोनों लोग कभी इकट्ठे नहीं कर पाते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हाँ, दोनों लोग मिलके इकट्ठे झगड़ा जरूर करते हैं। दोनों लोग मिलके इकट्ठे झगड़ा जरूर करते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। हम दोनों लोग मिलके झगड़ा करने में माहिर उस्ताद है, लेकिन प्रार्थना करने में उस्ताद। क्या आप इस वचन से कुछ सीख पा रहे हो? यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा पति पत्नी को। जब हम एक मन होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? हो जाएगा। अगर नहीं होएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होएगा। हालेलुया। मैं किसी के साथ जुआ नहीं खेल रहा हूं, भैया एक काम करो ये ले लो, नहीं हुआ तो मैं 10,000 दूंगा। 101% होगा ही होगा, गारंटी के साथ होगा। क्योंकि जब इस संसार में कानून बनाया गया है, कोई व्यक्ति बाइक चलाता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है, तो जो कायदा कानून के हिसाब से फाइन उसको भरना पड़ता है। यदि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और मेरे पास लाइसेंस है, तो मेरा लाइसेंस देखकर क्या करेगा? छोड़ देगा, देखकर छोड़ देगा। यदि इस बाइबल के अंदर परमेश्वर ने लिखा है पृथ्वी पर दो जने का मन होकर किसी चीज के लिए प्रार्थना करते उनके लिए हो जाता है, अवश्य कि उनके लिए हो जाएगा। ये बाइबल के शब्द को उठाना है। मत्ती अध्याय 18 वचन 19 से 20 तक है। इसे आप लोगों को कंटिन्यू अपनी प्रार्थनाओं में रखना है। कोई चीज हम मांग रहे तो पति पत्नी घुटना टेको, पश्चाताप करो, हाथ पकड़ के प्रभु से मांगो, परमेश्वर तू हमें घर दे, परमेश्वर तू हमें घर दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है जहां दो लोग एक मन होकर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते, जो कुछ मांगते स्वर्गीय पिता की ओर से जो स्वर्ग में है हो जाता है। तेरे वचन में लिखा है, ये मैं नहीं कर रहा, तेरा वचन कह रहा है। प्रभु तूने कहा है जहां दो लोग एक मन इकट्ठा होकर प्रार्थना करते उनके लिए हो जाता है। तो प्रभु आज हम पति पत्नी तेरे वचन को जान गए, आज हम एक मन होकर तुझसे मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि आप किस प्रकार प्रार्थना करते हो। चर्च में आदमी गया है और आगे बैठा है, वचन चल रहा है वो सो रहा है, वचन चल रहा है वो सो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति चर्च में पीछे बैठा है और लेकिन प्रवचन चल रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है कि क्या बोल रहा है। ये तो कुछ नई बात है, ये तो परमेश्वर की बातें बोल रहा है। वो टकटकी लगा रहा है। आगे जो बैठा है शांत से बैठा, तो कुछ लेना देना नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो जो पीछे बैठा है वो टकटकी लगा रहा है, उसको बैठने को भी जगह नहीं मिला है। वो देखे जा रहा देखे जा रहा देखे जा रहा है।
और पता नहीं अचानक से पास्टर की नजर उसके ऊपर जाती है और परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमकती है, वो धड़ाम से गिर जाता है। और जब गवाही का समय आता है तो गवाही बोलता है कि जब ब्रदर प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते उनका ध्यान मेरी ओर आया, मानो उनके अंदर से एक ज्योति निकली और मुझे छुई, मैं गिर गया। और 10 साल से मेरे कमर में दर्द था, जब मैं उठा तो मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि उसका ध्यान वचन की ओर था। देखिए, प्रार्थना करने का कई तरीका है। जैसे आदमी ट्रेन में सफर करता है, बस में सफर करता है, तो बस में सफर करता है कैसे? धक्का मुक्की रहता है, धक्का मुक्की, चलना आगे चलना। और एक व्यक्ति को घर चाहिए रहता है, क्या करता है? ट्रेन का डंडा पकड़ा है, धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए। और एक व्यक्ति चर्च में हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु मुझे घर चाहिए, किसी का धक्का लगे, जा ना मार मत जा, धक्का नहीं मारने का। तो उस व्यक्ति से लाख गुना की हुई प्रार्थना ट्रेन वाली है। बेचारा काम पे जा रहा है, धक्का खा रहा है, ऐसे पकड़ा, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मेरे बच्चों के लिए घर चाहिए, प्रभु प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे धक्का धुक्की सह के आना पड़ता है, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए। अब जानते हो, जो अब लंबी चौड़ी प्रार्थना कर रहे हो, घर पे झगड़ा कर रहे हो, उस प्रार्थना से अच्छी ये प्रार्थना है कि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर है। इतनी भीड़ आपके ऊपर लदी जा रही, लातन गुच्चन मारन जा रही, आपका ध्यान कहाँ है? प्रभु की ओर। तो वही प्रार्थना हमें घर करना है। बच्चे क्या बोल रहे हैं, पति क्या बोल रहा है, सास क्या बोल रही है, ससुर क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, ननद क्या बोल रही है, जेठानी क्या बोल रही है, उससे लेना देना। मैं परमेश्वर को क्या बोल रहा हूँ, लेना देना खाली उससे, प्रभु मुझसे क्या बोल रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो हमें कुछ भी प्रार्थना में मांगना है तो एक मन होके प्रार्थना में मांगना है। जैसे अभी पिछले दिनों में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के पहले मैंने अपने भाइयों के लिए प्रार्थना किया था कि प्रभु मेरे भाइयों को अच्छा काम दे, इनका काम धंधा चले। तो लॉकडाउन में बहुत से लोग मुंबई छोड़ के गांव चले गए, बहुत से लोगों ने जाते जाते उनका एक्सीडेंट हो गया, मर गए। लेकिन पूरे लॉकडाउन भर में परमेश्वर ने मेरे भाइयों को अच्छा काम दिया, मुझे संभाले रखा। जिस घर में मैं हूं अभी, ये घर भी नहीं था पहले, तो परमेश्वर ने क्या किया? इंतजाम किया। जिसे परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, तो उन्हें बनाने से पहले उनकी जरूरतों को बनाया, उनकी जरूरतों को बनाने के बाद उनको बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, अब मेरी जैसे शादी नहीं हुई थी, तो उसके पहले मैं प्रभु के सामने रो रो के क्या कर रहा था? प्रार्थना करता था। तो जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? इंतजाम किया। जब इंतजाम हो गया तो परमेश्वर ने शादी के लिए सब कुछ सिस्टम हुआ। तो प्रभु देखिए आशीष कब करेंगे? जब एक मन होंगे। हमारे घर में झगड़ा हो रहे, कलेश हो रहे, कुछ भी हो रहा है, हमको सबको साइड में रखते हुए हमें एक मन होना पड़ेगा। जब हम एक मन होंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष करेंगे। आशीषों के रास्ते परमेश्वर कब खोलता है? जब हम एक मन होते हैं। जब एक मन होंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोलेगा कि प्रभु हमें संतान चाहिए, प्रभु हमें संतान चाहिए। तो यदि हम लोग के खिलाफ कोई केस मुकदमा कर दिया है और आपके पास अच्छा वकील नहीं है, तो आपके ऊपर झूठा केस भी हो सकता है। यदि हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें एक मन होना पड़ेगा। जब हम एक मन होंगे तब परमेश्वर से आशीषों को पा सकते हैं। जब तक हम लोग एक मन नहीं, तब तक परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था, यदि किसी का जमीन है, आप घर द्वार बना रहे हो, वो जमीन आपकी ही है और आपके ऊपर केस मुकदमा कर दिया, तो अगर आपने अच्छा वकील नहीं किया तो आप अपनी जमीन भी अपने हाथों से जाते हुए देखोगे कि कोई इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, अवैध कब्जा। इसी प्रकार हम परमेश्वर में हैं
और हम लोग अवैध प्रार्थना कर रहे हैं, जो वचन से मेल नहीं खाता है। जो वचन से मेल नहीं खाता, आप जिंदगी भर प्रार्थना करोगे, आप कुछ नहीं पा सकते हो। यदि इस कानून में लिखा है तो वकील क्या बोलेगा? जज साहब, संविधान में लिखा है कि यदि ये जमीन की नोटरी फलाने के नाम पे, तो जमीन इनकी हुई, तो उस कानून के हिसाब से जमीन उसकी हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो ये कानून है, बाइबल ये कानून है, तो इस कानून में लिखा है जहां दो जन एक मन होकर किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। तो इस कानून का प्रयोग करना है। तो हम क्या बनते हैं? हम एक वकील बनते हैं। वकील बनकर मुकदमा लड़ रहे परमेश्वर से। परमेश्वर के सामने क्या कर, जज साहब, संविधान में लिखा है, आपके संविधान में लिखा है, आपके संविधान में लिखा है, आपके संविधान में क्या लिखा है कि जहां दो जन एक मन होकर प्रार्थना करते किसी चीज के लिए, तो वह चीज स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में उसकी ओर से हो जाता है। क्योंकि आपके संविधान में लिखा है जहां 2 से 3 लोग एक मन इकट्ठा होकर प्रार्थना करते, आप उनके बीच में होते हो। ये संविधान की पावर है। इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें जयवंत करेंगे और हमारे जीवन से सारे दुख, सारे क्लेश को निकाल देंगे। हालेलुया। आज की टॉपिक क्या है कि जो हम प्रार्थना करते हैं क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? आज की टॉपिक क्या है? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? यही कारण है कि हम पति पत्नी, हम भाई बहन एक मन होकर प्रार्थना नहीं करते, इसलिए नहीं होती है। जैसे किसी घर में 3 भाई है और किसी उस घर को बनाना है, उस घर को बनाना है, उस घर को बनाने के लिए 5 लाख का खर्चा लग रहा है। अगर 5 लाख एक ही भाई को खर्चा करना रहेगा तो क्या घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यदि तीनों लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो घर बहुत बेहतरीन बनेगा। एक सहयोग करेगा तो एक के सहयोग से थोड़ा सा बनेगा, दूसरा सहयोग करेगा थोड़ा सा बनेगा, तो तीसरा सहयोग करेगा तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो यही है संगति में प्रार्थना का। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। हालेलुया। सब कुछ है मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा को देखा है और इस वीडियो के द्वारा आशीष पाए हैं, तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब जहाँ कहीं हो अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। आपकी दृष्टि में जो कुछ बुरा था वही पाप मुझसे हो गया है। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग छोड़ के आप मेरे पाप के लिए इस धरती पे आए, मेरे पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुझे एक नया जीवन देने के लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। पिता यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हो। मैं आपको अपने हृदय में, अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे दिल में आए और निवास करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को दोहराया है तो प्रभु यीशु के परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आप लोगों को जहां कहीं बीमारी है, अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखें, विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और बहुतायत से आशीष करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बीमारी से हाथ रखें। हालेलुया। धन्यवाद करता पवित्र परमेश्वर, प्यारे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु, सचमुच पिता, जिन्होंने इस प्रार्थना को दोहराया है, अंगीकार किया प्रभु, तूने छू और आशीष कर पिता। इनके शरीर में जो कुछ बीमारी है, जो कुछ समस्या, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में जो कुछ दुख है, जो कुछ कलेश है, निकल जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जो व्यक्ति नशे में है और जो कोई घर बनाना चाहता बना नहीं पा रहा है, मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नशे से मुक्त हो जाओ और घर बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। आप अगले साल घर के साथ ब्लेस हो गए।
यदि आप गाड़ी लेना चाहते हो तो परमेश्वर आपको गाड़ी के साथ ब्लेस करेगा। यदि आपको संतान नहीं हो रही है, मैं आपको आशीष करता हूँ, स्क्रीन को हाथ करे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से ओश का रा 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 टच आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके गर्भ खुल जाए, हर एक शैतानी शक्तियां खिलाए पिलाए सब कुछ बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में झगड़े होते, कलेश होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से झगड़े होना बंद हो जाए और प्रभु की महान शांति है। मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। पवित्र आत्मा जी छूले और आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, सब कुछ है मसीह।